हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम रॉकी, आपका रीजनिंग फैकल्टी। आई होप कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। तो आपको जैसे पता ही है कि लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देखा था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कैसे एग्जाम में 5-5 क्वेश्चंस के सेट बन के आते हैं, वैसे हम 5-5 क्वेश्चंस के सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक सीरीज गिवन होगी, उसके नीचे 5 क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में गिवन होता है बिल्कुल उसी वे से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखो, वहाँ से बेसिक्स क्लियर करो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्लियर करो, फिर इस वीडियो पे आओ। उस जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास एक हमारे अल्फान्यूमेरिक सीरीज गिवन है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, which element will be exactly in the middle of 3 and 1। उसने लिखा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 3 और 1 के बिल्कुल मिडल में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ठीक है, और देखोगे कितना टाइम आपको लग रहा है। ऐसे ही वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, हार्डली कुछ 5-7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो जी देखो, 3 और 1 के मिडल में देखना है। ठीक है, तो देखो 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं उनको काउंट करो, उसका मिडल हम फाइंड कर लेंगे। देखो बीच में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। अब 11 का मिडल एलिमेंट कौन होता है, कैसे फाइंड करेंगे हम। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में, कि उसमें 1 ऐड करो और उसका क्या कर दो, हाफ। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें 1 ऐड करके उसमें क्या कर देंगे, हाफ। 11 में 1 ऐड किया, कितना है, 12 का हाफ किया, कितना आया, 6। इट मीन्स जो 6th एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, मिडल एलिमेंट होगा। तो 6th एलिमेंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। 6th एलिमेंट क्या है, बी। तो यहाँ पे मैंने इतना लिख के बताया, बट ऑब्वियस है कि आप ये चीज़ें माइंड में ही करोगे, इसको इतना लिखोगे नहीं। आप जैसे ही आपने ये काउंट कर लिया कि 11 एलिमेंट हैं, साथ के साथ 1-2 सेकंड में आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 11 का जो मिडल होता है वो 6th एलिमेंट होता है, और साथ के साथ यहाँ पे आप जो 6th एलिमेंट है वो काउंट कर लो। ये चीज़ें मैंने लिखी इसलिए हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे बोल के समझाऊंगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी तो मजबूरी है कि मेरे को तो लिखना पड़ेगा, बट आपने जो प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, तो आपने इन चीज़ों को नहीं लिखना। अगर आप बिना लिखे करोगे, इसीलिए मैंने लिखा है विदाउट यूजिंग पेन पेपर का यूज़ नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस को करते टाइम। तभी हम 5 मार्क्स हैं जो 1 मिनट में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हार्डली आपसे 7-8 या 10 सेकंड लेगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है जो हार्डली आपसे 1 मिनट लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद चलो सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। उसने लिखा है कि कितने नंबर्स हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर विच आर preceded as well as followed by a consonant। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहले मैं इसके ऑप्शंस लिख देता हूं। नन, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3 और ई ऑप्शन है मोर देन 3। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हैं जो गिवन होंगे, नन 1 2 3 मोर देन 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने क्या फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर फाइंड करने हैं। नंबर
हमने क्या फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर फाइंड करने हैं विच आर प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड। अब जिसको ये प्रोसीडिंग फॉलोइंग वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अपने जो पीछे वाली वीडियो है इससे, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। उस वीडियो में मैंने ढंग से प्रोसीडिंग और फॉलोइंग का कंसेप्ट है जो वो समझाया हुआ है, ठीक है। तो नंबर हमने फाइंड करने हैं प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड, कि वो नंबर है जो वो प्रोसीड भी और फॉलो भी, ठीक है। वो क्या प्रोसीड करे उसको कॉन्सोनेंट, और क्या फॉलो करे उसको अगेन कॉन्सोनेंट। इट मीन्स उसके आगे भी कॉन्सोनेंट आए और उसके पीछे भी कॉन्सोनेंट आए। हमने ऐसे नंबर फाइंड करना है। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे होते हैं वोवल्स। इनको छोड़ के जो बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इनको काउंट करते हैं, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट पीछे भी कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो पहले हम नंबर फाइंड करो। देखो 5 एक नंबर है, बट इसके आगे क्या है, वोवल। क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो ये तो काउंट होगा नहीं। उसके बाद कोई नंबर, हाँ जी 3 नंबर है, 3 के आगे क्या है, सिंबल, पर क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो ये भी काउंट नहीं होगा। 3 के बाद 7 एक नंबर है, ठीक है। अब 7 के आगे क्यू, इट मीन्स कॉन्सोनेंट आ गया, पर 7 के पीछे क्या आया, नंबर, चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट, इट मीन्स ये भी काउंट नहीं होगा। 9 एक नंबर है, 9 के आगे क्या है, 7, अगेन वो एक नंबर है, तो ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट चाहिए। 9 के बाद क्या आया, 2 एक नंबर आ गया, 2 के आगे क्या है, सिंबल, पर चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट, तो ये भी काउंट नहीं होगा। उसके बाद आया 1 के आगे क्या है, यू, इट मीन्स वोवल, ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। 1 के आगे क्या है, 4 के आगे क्या लिखा हुआ है, W क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो गया। उसके पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए, बट क्या लिखा हुआ है, स्टार, इट मीन्स ये भी काउंट नहीं होगा। उसके बाद 8 के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट, सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। पीछे क्या है, एंड अगेन कॉन्सोनेंट, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये चीज़ क्या कर गई हमारे पास यहाँ पे, सेटिस्फाई। तो ऐसा कितने कॉम्बिनेशन बने नंबर के, एक ही कॉम्बिनेशन बना जिसके आगे भी कॉन्सोनेंट हो और पीछे भी कॉन्सोनेंट हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो बी ऑप्शन। तो ये चीज़ें सिर्फ हमने काउंट ही करनी है आगे पीछे देख के, ठीक है। तो इनमें कुछ लिखना तो है ही नहीं, तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो ये देखो थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी वोवल्स आर देयर। थर्ड क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, हाउ मैनी वोवल्स आर देयर, हाउ मैनी वोवल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय नंबर but not preceded by a consonant। देखो मैंने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4 और ई ऑप्शन है नन, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। उसने लिखा है कि ऐसे क्या फाइंड करना है, ऐसे कितने वोवल्स हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, वोवल्स को फाइंड करना है, वोवल्स, ठीक है। वोवल्स काउंट करने हैं, बट कंडीशन क्या है, विच आर फॉलोड बाय नंबर। फॉलोड बाय नंबर तो मैंने बताया था, जो भी चीज़ फॉलोड बाय के साथ लिखी है उसको पीछे लिखते हैं, या अगर हम लैंग्वेज को समझ के समझें, विच आर फॉलोड बाय नंबर, कि नंबर के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। नंबर के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं का मीनिंग क्या है, कि नंबर उनको फॉलो कर रहा है, इट मीन्स नंबर उनके क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है, ठीक है। बट नॉट वर्ड यूज कर दिया उसने, प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, कि वो कॉन्सोनेंट के द्वारा प्रोसीड नहीं हो रहे,
ठीक है, कॉन्सोनेंट के द्वारा प्रोसीड नहीं हो रहे कि उनके आगे कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ एक हमारे पास और गिवन है। कंडीशन है कि वोवल के पीछे नंबर हो बट आगे कॉन्सोनेंट ना हो। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम वोवल पे जाएंगे। देखो जी, वोवल कौन सा है? ई वोवल है, ठीक है। हमको कंडीशन क्या है कि वोवल के आगे कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो वोवल के आगे कॉन्सोनेंट है, इट मीन्स ये तो काउंट होगा नहीं। उसके बाद ए वोवल है, ए के आगे अगेन कॉन्सोनेंट आ गया बट उसने मना किया है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। उसके बाद आई वोवल है, आई के आगे फिर कॉन्सोनेंट आ गया, इट मीन्स ये भी काउंट नहीं होगा। उसके बाद आई के बाद और क्या वोवल है? यू वोवल है। अब देखो, यू के आगे क्या है? परसेंटेज यानी कि सिंबल, इट मीन्स कॉन्सोनेंट नहीं है। हमें यही तो चाहिए था कि कॉन्सोनेंट ना हो, तो ये वाली कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी। पीछे नंबर होना चाहिए, यू के पीछे 1, इट मीन्स नंबर है, तो इसको तो काउंट करेंगे। यू के बाद और कोई वोवल, एम डब्ल्यू नहीं जी, और कोई वोवल नहीं आया, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर अगेन क्या आ गया? 1, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है वोवल का जिसमें आगे से कॉन्सोनेंट नहीं है और पीछे क्या है हमारे पास? एक नंबर। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस कर लिए। देखो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। विच एलिमेंट विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम लेफ्ट साइड। 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये प्रोसीडिंग फॉलोइंग से क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ रूल्स हैं हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में किए थे। अल्फ़ाबेट इस अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ से जो पहले वाली वीडियोस हैं रीजनिंग पे हमारे चैनल पे, ठीक है, वो अल्फ़ाबेट्स की हैं। तो उसमें हमने इससे रिलेटेड कुछ रूल्स किए थे। जैसे वो वाली वीडियोस नहीं देखी, अगेन उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो अल्फ़ाबेट्स वाली वीडियोस पहले देखो ताकि आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएँ और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो रूल्स क्या थे वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखने हैं? ये वाली 2 वैल्यूज देखनी है, ये दोनों पोजीशंस देखनी है। अगर ये दोनों लेफ्ट हैं तो क्या करेंगे वैल्यूज को? ये वाली जो वैल्यूज होगी इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर ये दोनों राइट हैं तो भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बट अगर एक लेफ्ट हो और एक राइट हो तो इन वैल्यूज को क्या करते हैं हम? प्लस। और जो इनको ऐड या प्लस करके आ जाता है वो वाली पोजीशंस कहाँ से देखेंगे? जो वाली पोजीशन हमारे पास फ्रॉम के साथ लिखी होगी, फ्रॉम के साथ जो भी हमारे पास लिखा होगा, फ्रॉम के साथ लिखा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन्हीं रूल्स को यूज करके। दोनों क्या है? लेफ्ट हैं। लेफ्ट है तो क्या करना है? माइनस किसको? वैल्यूज को, 7th और 16th। माइनस किया, 16 से 7 माइनस किया आया 9। तो 9th एलिमेंट देखना है, किस साइड से देखना है? जो फ्रॉम के साथ लिखा है, फ्रॉम के साथ क्या लिखा है? लेफ्ट लिखा है, तो लेफ्ट से 9th एलिमेंट देखना है हमने। बस इतनी सी बात है, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर टी, ठीक है। 9th एलिमेंट देखना है तो टी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो हमने सिंपली क्या किया? दोनों लेफ्ट से दोनों वैल्यूज को माइनस किया, वैल्यूज को माइनस करके जो आया वो हमने क्या कर लिया? काउंट कर लिया। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th एलिमेंट लेफ्ट से आएगा टी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया टी। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, हमने सिंपल इन वैल्यूज को माइनस करना है, माइनस करके काउंट करना है। तो अगेन आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में भी लिखने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कभी स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ जाती है। पहले मैं लैंग्वेज को समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5
आर अलाइक एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप which of the following doesn't belong to that group। देखो हमने यहाँ पे करना क्या है, देखो करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास जो गिवन है स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। स्टेटमेंट को समझने से पहले सॉरी हम क्या लिखेंगे, हम ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है BK7, सेकंड ऑप्शन है M*U, थर्ड ऑप्शन है DPE, फोर्थ ऑप्शन है WJ1 3QP। तो ये ऑप्शंस हमको गिवन है, ठीक है। तो उसने लिखा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 कि ये जो 5 ऑप्शंस हैं इनमें से 4 क्या हैं, लाइक इट मींस एक जैसे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो 5 में से 4 एक जैसे हैं, तो इट मींस जो 5th होगा वो उनसे डिफरेंट होगा। तो हमने वही बताना है कि जो 5th एलिमेंट है, जो इट मींस वो ग्रुप को जो बिलोंग नहीं करता, वो 5th एलिमेंट ही हमको बताना है कि कौन सा होगा। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। तो हमने अल्टीमेटली ऐसा, जब भी ऐसा लिखा हो 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक ऐसा लिखा हो, तो वहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, ऑड मैन आउट, ठीक है। मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स गिवन है 2, 4, 6, 7, 8 इस तरह से, बस सिंपल से नंबर ले लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये 4 एलिमेंट हैं 2, 4, 6 एंड 8, ये चारों क्या है, इवन नंबर, और अकेला 7 है जो क्या है, ओड नंबर। इट मींस 4 एक जैसे हैं, अकेला 7 है जो सबसे डिफरेंट है। तो ये 4 क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, एक जैसे हो गए, और 7वां जो हो गया अलग हो गया। तो ओड मैन आउट में हमने क्या करना होता है, ओड, यानी कि ओड क्या होता है, जो डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट बताना होता है। वही चीज़ इस क्वेश्चन में करनी है, जो डिफरेंट है वो बताना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो बनाए गए हैं, कॉम्बिनेशन जो बनाए गए हैं, वो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसी सीरीज में से बनाए गए हैं। तो पहले हम तो वो चीज़ फाइंड करेंगे, BK7। अब देखो यहाँ पे देखो BK7, पहले तो B फाइंड करो, B यहाँ पे है, उसके साथ क्या लिखा है, K। तो देखेंगे अगर 2 एलिमेंट छोड़ के K आ गया, उसके साथ क्या लिखा है, 7, पीछे को आओ, एक एलिमेंट छोड़ के क्या आ गया, 7। तो कॉम्बिनेशन कैसे बना, फर्स्ट एलिमेंट, देन आगे को गए 2 छोड़ के सेकंड एलिमेंट, फिर यहाँ से फर्स्ट से पीछे को आए और एक छोड़ के आया थर्ड एलिमेंट। तो ऐसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन को बनाया गया है। अब सेकंड चेक करो, M*U। अब देखो M यहाँ पे रखा है, स्टार 2 छोड़ के आया स्टार, U पीछे को आके एक छोड़ के आया U। तो अगेन सेम पैटर्न, फर्स्ट आगे को जाके 2 छोड़ के सेकंड, वहीं से फर्स्ट से ही पीछे को आके एक छोड़ के आया थर्ड। इट मीन इन दोनों का पैटर्न जो है सेम है। उसके बाद C ऑप्शन, DPE, D ढूंढो, D यहाँ पे है, P एक छोड़ के आया P, यहाँ पे एक छोड़ के आया था, वैसे 2 छोड़ के आ रहा था। चलो आगे देखते हैं E, तो पीछे को भी एक छोड़ के आया E। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे जो इसका पैटर्न है वो उनसे क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 2 छोड़ के सेकंड एलिमेंट आ रहा था, यहाँ पे एक छोड़ के सेकंड एलिमेंट आया, और पीछे को भी एक छोड़ के थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इसका पैटर्न इन दोनों से अलग है। अब क्या हमको D और E ऑप्शन चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने ऑप्शन में लिखा है कि 4 एक जैसे हैं। अगर इन दोनों का पैटर्न थर्ड जैसा हुआ, फिर तो ये 2 अलग हो गए, ये 3 अलग हो गए। तो हमको यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि अगर 4 एक जैसे हैं, 4th और 5th का पैटर्न A और B की तरह होगा, इसलिए ये दोनों और ये दोनों एक जैसे होंगे, और जो C होगा वो उनसे अलग होगा। तो हमको 4th और 5th का पैटर्न फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से सीधा हमको पता लग जाएगा कि जो C है वही हमारा आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। हमारे पास एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज गिवन थी, वहाँ से कुछ इस तरह से 5 क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देन स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज गिवन है, उसके नीचे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, कहता है हाउ मैनी सिंबल्स आर प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय एन वोवल। तो मैंने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सिंबल्स फाइंड करने हैं, बट मेरे पास कंडीशन क्या गिवन है, देखो सिंबल्स को मैंने काउंट करना है, तो सिंबल्स को लिखा मिडल में, विच आर प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय एन वोवल, के सिंबल के आगे भी और सिंबल के पीछे भी मेरे पास क्या आए, वोवल्स आए, सिंबल के आगे भी वोवल हो और पीछे भी वोवल हो। तो ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले तो मैं सिंबल ढूंढूंगा, @ एक सिंबल है बट इसके आगे पीछे तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, कंडीशन क्या है कि वोवल आए, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद यूरो एक सिंबल है, सिंबल के आगे पीछे अगेन क्या आ गया, कॉन्सोनेंट, बट हमको क्या चाहिए, एक वोवल। यूरो के बाद देखो और कौन सा सिंबल है, अल्फा एक सिंबल है, अल्फा के आगे पीछे अगेन क्या आया मेरे पास, कॉन्सोनेंट। डॉलर एक सिंबल है, इसके आगे पीछे भी वोवल नहीं है। स्टार एक सिंबल है, इसके आगे पीछे भी वोवल नहीं है। हैश एक सिंबल है, इसके आगे पीछे भी क्या वोवल नहीं है। तो यहाँ पे परसेंटेज एक सिंबल है, इसके आगे पीछे वोवल है, ई वोवल है और ए भी वोवल है। तो मेरे पास ऐसे कितने सिंबल्स आए, ओनली 1। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 1। इतना क्लियर हुआ सबको। तो सेकंड क्वेश्चन, इफ ऑल दी वॉवल्स आर ड्रॉप्ड, तो उसने कहा कि अगर सभी वॉवल्स को ड्रॉप कर दिया जाए, इट मीन्स डिलीट कर दिया जाए। अब मैंने क्या करना है, वॉवल्स को काउंट ही नहीं करना। विच एलिमेंट विल बी 8th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट, 8th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे अगेन 2 वैल्यूज गिवन है, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो मैंने बताया था कि अगर एक राइट और एक लेफ्ट हो तो उन दोनों का क्या करते हैं, ऐड। 8 और 13 को जब ऐड करेंगे, 8 और 13 को जब मैंने ऐड किया मेरे पास बना 21। 21st लेटर मैंने देखना है कहा किस साइड से, जो पोजीशन फ्रॉम के साथ लिखी हो, फ्रॉम के साथ लिखा है लेफ्ट, तो 21st लेटर देखना है मैंने लेफ्ट साइड से, ठीक है। 21st लेटर लेफ्ट साइड से। चलो जी काउंट करते हैं, बट हमको ये ध्यान में रखना है कि वोवल्स को डिलीट कर दिया गया है, वोवल्स को अब मैंने काउंट नहीं करना। चलो ये देखते हैं अब 21st फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 21st देखना है, बट 3 के बाद देखो यू तो वोवल है, वोवल को क्या कर दिया, डिलीट, इट मीन्स इसको तो काउंट ही नहीं करना। ई अगेन वोवल है, इसको भी काउंट नहीं करना। उसके बाद आ गया परसेंटेज, तो ये होगा हमारा 21st लेटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन परसेंटेज। तो ये सबको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ डिलीट करने को बोली है उसको हमने स्किप करते रहना है और बाकियों को काउंट करते रहना है, और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। इफ 5th to 13th एलिमेंट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ 5th to 13th एलिमेंट आर रिवर्स्ड, बीच में से कुछ पार्ट को उसने रिवर्स कर दिया, 5th to 13th। अब देखो 5th एलिमेंट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, तो ये है हमारा 5th एलिमेंट, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये है हमारा 13th एलिमेंट। इट मीन सिर्फ इतने पार्ट को मैंने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। रिवर्स करने के बाद विच एलिमेंट विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम राइट एंड, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम राइट एंड। तो एक पोजीशन अगेन लेफ्ट साइड से है और दूसरी क्या है मेरे पास, राइट साइड से। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 और 8 कितना हो गया, 15। अच्छा 15 किस साइड से आएगा, जो फ्रॉम के साथ लिखा है, फ्रॉम के साथ क्या लिखा है, राइट, तो राइट से होगा मेरे पास 15th, राइट से 15th। अब राइट से 15th एलिमेंट काउंट करना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ तक मेरे पास 12th एलिमेंट आ गया।
बट अब कंडीशन क्या है कि इतने पार्ट को तो रिवर्स कर रहे हैं, इट मीन ये वाले एलिमेंट अब यहाँ पे होंगे और ये वाले एलिमेंट यहाँ पे होंगे, तो इट मीन जो 13th एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा n होगा, 13, 14, 15th। तो यहाँ पे हमारा जो 15th एलिमेंट होगा जो फाइंड करना था राइट से, तो वो होगा t। ठीक है, तो t इज द राइट आंसर। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनकी ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है मेरा, इफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड, first and second elements are interchanged, similarly third and fourth, and so on, then what will be the midway between 8th and 18th element from left। तो ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं हम। ऑप्शन ए ऑप्शन है Q, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है W, डी ऑप्शन है $, और ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब देखो, इफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इंटरचेंज, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे उसने कुछ लिखा है। फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वाला एलिमेंट इंटरचेंज हो गया सेकंड वाले के साथ। इंटरचेंज होने का मीनिंग क्या है कि 8 की जगह पे अब आ गया C और C की जगह पे आ गया 8। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, इट मीन थर्ड एंड फोर आपस में इंटरचेंज हो गए। इट मीन अब m की जगह पे आ गया @ और @ की जगह पे आ गया m, और हमने पूरी सीरीज में इसी तरह से एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। उसके बाद उसने पूछा क्या है, मिडवे पूछा है 8th एंड 18th लेटर, जो लेफ्ट से 8th लेटर होगा और जो लेफ्ट से 18th लेटर होगा उसके जो मिडल में आएगा। तो जब भी मिडवे मेरे को फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैंने अल्फ़ाबेट्स में ये मिडवे वाला कंसेप्ट बताया था। हम क्या करते हैं, जो भी पोजीशंस लेफ्ट से गिवन है, दोनों लेफ्ट से पोजीशंस गिवन है, इन दोनों को ऐड करो और इनका क्या कर दो, हाफ। तो 8 और 18 का मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, 8 और 18 को मैंने ऐड किया और उसको मैंने हाफ करना है। 8 और 18 को ऐड करके कितना आएगा, 26 का हाफ करने पे आया 13। और देखना कहाँ से है, दोनों लेफ्ट से हैं, तो ऑब्वियसली ये मैं लेफ्ट से ही देखूंगा। तो लेफ्ट से मेरा जो भी 13th एलिमेंट होगा वो मेरा क्या है, आंसर है, लेफ्ट से 13th एलिमेंट। अब देखो, बट कंडीशन क्या गिवन थी कि आपस में ये क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे या तो एक ऑप्शन ये है मेरे पास कि मैं पहले इनको इंटरचेंज करके लिखूँ, सीरीज को इंटरचेंज करके न्यू सीरीज लिखूं, फिर मैं आंसर फाइंड करूं। बट वैसे करने में क्वेश्चन को मेरे को 1 मिनट लग जाएगा। बट 1 मिनट में मैंने मैंने तो 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो 5 क्वेश्चंस को 1 मिनट में करने के लिए ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं, देखो मैंने लॉजिक को फाइंड कर लेना है। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो फर्स्ट इंटरचेंज हो रहा है सेकंड के साथ, थर्ड एंड फोर्थ हो रहा है थर्ड फोर्थ के साथ, ऐसे ही 100 लिखा है। इट मीन्स 5th होगा 6th के साथ, 7th होगा 8th के साथ। इट मीन्स मेरे पास क्या होगा कि जो आगे वाला ओड नंबर है अपने पीछे वाले इवन नंबर के साथ इंटरचेंज हो रहा है,
आगे वाला ओड नंबर पीछे वाले इवन नंबर के साथ। तो ये लॉजिक मैंने फाइंड कर लेना है क्वेश्चन को रीड करते ही, ठीक है। ये चीज़ मेरे माइंड में साथ के साथ आ जानी चाहिए कि आगे वाला ओड नंबर पीछे वाले इवन नंबर के साथ इंटरचेंज हो रहा है। तो मैंने कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, 13 फाइंड करना है। तो 13 क्या होता है, ऑड, तो किसके साथ इंटरचेंज होगा, 14 के साथ। इट मीन जो मेरा 14th एलिमेंट होगा इस सीरीज में वही मेरा आंसर है। तो अल्फाबेट में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, मैंने वहां पे बताया था जब भी ऐसे इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो लेटर मैंने फाइंड करना है जिसके साथ वो इंटरचेंज हो रहा है, क्योंकि देखो 13 14 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, तो इट मीन्स 13th प्लेस पे अब कौन सा लेटर होगा, 14th लेटर ही तो होगा। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, जो 14th एलिमेंट होगा। तो मैं अपना क्या करता हूँ, सिंपली कुछ भी नहीं लिखना, ये भी कुछ नहीं करना, मैंने ये भी सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया था। मैंने क्या करना है, 14th एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ गया डी ऑप्शन, डॉलर, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे क्या आया मेरा आंसर। तो आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ नहीं, फाइंड द मिसिंग टर्म, मैंने मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। मिसिंग टर्म 8 C @ N euro 2 Y 6 अल्फा, ये क्या है, मिसिंग टर्म है। ऑप्शंस है मेरे पास अल्फा, डॉलर, स्टार। सेकंड ऑप्शन है Q7 स्टार। थर्ड ऑप्शन है Q7W। और मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है Q डॉलर स्टार। और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे को गिवन है। अब देखो मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। इससे पहले एक अब हमने क्वेश्चन किया था ओड मैन आउट वाला, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशंस गिवन थे। वहाँ पे हमने देखा था कि इन कॉम्बिनेशन को ऊपर वाली सीरीज से ही कुछ ना कुछ पैटर्न से बनाया गया था। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है। ये जो सीरीज मेरे पास दी हुई है ये ऊपर वाले सीक्वेंस से ही, ऊपर वाली सीरीज से ही किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करके बनाया गया है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा इस सीरीज का पैटर्न फाइंड करना। 8C @ तो इन एलिमेंट्स को ऊपर ढूंढते हैं। 8 ये रहा, उसके साथ ही लिखा है C, ठीक है। और एक एलिमेंट छोड़ के लिखा है @। इतना क्लियर हो गया सबको? मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। तो पहला ही एलिमेंट है 8, उसके साथ ही लिखा है C, सेकंड एलिमेंट है जो, और एक एलिमेंट छोड़ के लिख दिया है @। तो ये फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन है उसका मेरे को पता लग गया। सेकंड N euro 2, @ के साथ ही तो N लिखा है, उसके साथ ही यूरो, एक छोड़ के 2, ठीक है। Y6 अल्फा, Y6 एक छोड़ के अल्फा। तो मेरे को पैटर्न क्लियर हो रहा है सीरीज का। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, एक छोड़ के थर्ड, उससे अगले वाला कॉम्बिनेशन उसके साथ ही स्टार्ट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, एक छोड़ के थर्ड, अगेन उसके अगले वाला जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ ही स्टार्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड, एक छोड़ के थर्ड, तो उससे नेक्स्ट टाइम भी उससे अगले वाला जो कॉम्बिनेशन होगा जो कि मिसिंग है, जो कि मेरे को फाइंड करना है, वो इसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्यू, उसके साथ वाला डॉलर, सेकेंड एलिमेंट हो गया जो थर्ड एलिमेंट, ये जो 7 है इसको छोड़ के नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्टार। तो मेरे पास आंसर आ गया क्यू डॉलर स्टार। वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन इज माय राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि सबको ये 5 क्वेश्चंस हैं जो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगेन देखो मेरे पास यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है, उसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका रीड करते हैं। इफ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड,
उसने कहा कि अगर इस सीरीज का मैं क्या करूं, फर्स्ट हाफ जो होगा उसको रिवर्स कर दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अगेन वही रूल है मेरे पास, 7 टू द लेफ्ट 15th फ्रॉम लेफ्ट, दोनों लेफ्ट हैं तो इनको क्या करेंगे माइनस, 15 से 7 को माइनस किया, मेरे पास आ गया 8, और 8 किस साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 8th एलिमेंट देखना है, ठीक है, ये तो मेरे को क्लियर है कि मैंने लेफ्ट से 8th एलिमेंट काउंट करना है, बट कंडीशन क्या गिवन है कि अगर फर्स्ट हाफ को मैं क्या करूं, रिवर्स करूं, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ के लिए सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि पूरी सीरीज में कितने एलिमेंट हैं, उसका हाफ करेंगे तो एक फर्स्ट हाफ होगा और एक सेकंड हाफ, तो पूरी सीरीज के एलिमेंट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 20 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट हाफ के लिए 10 एक में होंगे और 10 दूसरे हाफ में होंगे, ठीक है। तो देखो 10th एलिमेंट कहाँ पे आएगा, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, तो मेरे पास जो P तक है इतना पार्ट ये हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया सेकंड हाफ। उसने बोला कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दो, तो फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने का मीनिंग A to P लिखा है, तो ये वाले एलिमेंट आगे आ जाएंगे, ये पीछे, इट मीन कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, P आ गया पहले, देन स्टार आ गया, फिर चलते चलते लास्ट में यहाँ पे B आ जाएगा, ये A आ जाएगा, तो ऐसे कुछ ये हमारा जो है हाफ बन जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट से 8th मैंने इसी साइड से काउंट करना है, बट अब वो स्टार्ट कहाँ से होगा, P से, तो मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट काउंट करना था, तो वो कौन सा हो गया मेरे पास 7, इट मीन्स B ऑप्शन। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले फर्स्ट हाफ को रिवर्स करके लिखना है फिर उसको काउंट करना है, हमको पता है कि ये वाले एलिमेंट्स जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे, तो हम काउंट ही पीछे से कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने रिवर्स वाली सीरीज में किया था वैसे ही इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ऑल दी डिजिट्स आर ड्रॉप्ड, उसने कहा कि अगर सभी डिजिट्स को यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिडवे, मिडवे फाइंड करना है किसका, 10th and 18th फ्रॉम राइट। अब दोनों ही राइट से हैं, एक 10 और एक 18, तो उनको मैं क्या करूँगा, ऐड करके उनका हाफ, 10 और 18 28, 28 का हाफ किया, मेरे पास आ गया 14th एलिमेंट, इट मीन मैंने 14th एलिमेंट देखना है, दोनों ही राइट से हैं, तो मैं क्या करूँगा, राइट से ही तो देखूंगा क्योंकि दोनों एलिमेंट्स राइट से थे, तो ठीक है, राइट से मैंने एलिमेंट देखने स्टार्ट किए, बट ध्यान में क्या रखना है कि जो डिजिट्स हैं उनको क्या करना है, छोड़ देना है, डिलीट कर देना है, उनको काउंट नहीं करना, इट मीन इसका मीनिंग ये है, राइट से 14th एलिमेंट, ठीक है, राइट से 14th एलिमेंट देखना है, तो काउंट करो, 1 2 डिजिट आ गया, काउंट नहीं करना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मेरे पास आंसर क्या आया, बी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी बी आंसर है, तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है, बी आंसर। क्लियर हुआ सबको। तो देखो ऑनलाइन एग्जाम होता है जनरली हमारा, तो आप काउंट करने के लिए पेंसिल का या माउस के साथ एरो का यूज़ कर सकते हो कि पेंसिल के साथ स्क्रीन पे ऐसे ऐसे काउंट करो, या अपने एरो के साथ माउस को जो एरो की हेल्प से उसको काउंट करो, ठीक है। बट इसमें मेन ही चीज़ ये है कि हम काउंट करते समय या उसके काउंट करते टाइम हम यहाँ पे कोई एरर ना कर दें, ठीक है, उसको आगे पीछे काउंट ना कर दें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ का हमने इन क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है, अदरवाइज इन क्वेश्चन में और है कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ A इज रिलेटेड टू 2, उसने कहा कि अगर A है जो 2 से रिलेट कर रहा है, B इज रिलेटेड टू M, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछेगा। पहले ये देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। A इज रिलेटेड टू 2, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि बीच में कंफ्यूजन ना हो। A किससे साथ रिलेटेड है, 2 के साथ। उसके बाद B इज रिलेटेड टू M, B किसके साथ रिलेटेड है, M के साथ।
मीनिंग ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, मैंने इरेज नहीं किया था, ऑलरेडी मार्क्ड है। ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड हाफ के फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से है, तो थर्ड से होगा, फोर्थ से होगा, फिफ्थ से, एंड जो 10th एलिमेंट है वो 10th एलिमेंट से होगा। 10 तो बच्चे हैं दोनों साइड, क्योंकि 20 है टोटल। तो उससे पूछा कि P किससे रिलेटेड है, तो P कौन सा एलिमेंट है, लास्ट में लिखा हुआ है हाफ के, इट मीन वो 10th एलिमेंट है, तो उस साइड जो लास्ट में 10th एलिमेंट होगा उसी से वो रिलेटेड होगा। तो वहां पे क्या आएगा, एट द रेट है, तो आंसर क्या आएगा इससे, एट द रेट P एट द रेट के साथ क्या होगा रिलेटेड, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ उनकी मैजिक ही करनी थी आगे पीछे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको इरेज कर दूं मैं एक बार, डस्टर मेरा ये रहा। आई होप कि आप जितने भी वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, वो आपकी चाहे। आपको यूट्यूब ने बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, आप उन फीचर्स का यूज़ कर सकते हो अपना टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन लिखा है, if first element is interchanged with 11th element, if first element is interchanged with 11th, similarly second with 12th and so on, which will be fifth to the right of 9th from लेफ्ट एंड, ठीक है। तो ये चीज पूछी है उसने, इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। 7 सेकंड ऑप्शन है, कॉपीराइट थर्ड ऑप्शन है, स्टार सी नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन है कि फर्स्ट एलिमेंट को इंटरचेंज किया गया है 11th के साथ। तो अगेन देखो, हमको पता है कि दो हाफ थे, 20 एलिमेंट थे, फर्स्ट पहले में और 10 पहले में, और 10 है जो सेकंड हाफ में थे। और फर्स्ट को 11th के साथ इंटरचेंज करने का मीनिंग कि ए को 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, इट मीन्स ए अब यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। सेकंड को 12 के साथ मींस सेकंड जो एलिमेंट था बी वो यहाँ पे चला गया और एम यहाँ पे आ गया। सिमिलरली थर्ड को किया गया होगा, सिमिलरली फोर्थ को, और सिमिलरली 10th एलिमेंट को 20th एलिमेंट के साथ इंटरचेंज किया गया होगा। और उसने पूछा क्या है, Which of the following will be fifth to the right of 9th from left end? राइट से 5, राइट के साथ 5 है और लेफ्ट के साथ 9 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, 9 + 5 क्या होगा 14। देखना किस साइड से है, लेफ्ट साइड से है। अब इतना क्लियर है। देखो अगर ये वाला पार्ट ना किया गया होता, इंटरचेंज वाला, ठीक है, तो 14th एलिमेंट कौन सा होता, 10 ये हो गए यहाँ तक, 11, 12, 13, 14, तो मेरा के आंसर आ गया होता। बट अब उसने क्या कर दिया, इंटरचेंज। मेरे को यहाँ पे देखने पे इतना तो पता लग रहा है कि जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, जो फर्स्ट हाफ है सेकंड की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, जब थर्ड करेंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर सी यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही फर्स्ट सारा हाफ यहाँ पे चला गया और जो सेकंड हाफ है वो यहाँ पे आ गया। हमने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब 14th एलिमेंट काउंट करना है, तो मेरे को इतना पता है पहले जो 10 एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, सेकंड हाफ के होंगे। सेकंड हाफ क्या आ चुका है, आगे आ चुका है, तो 14 में से 10 एलिमेंट तो सेकंड हाफ के होंगे, बाकी के पीछे 4 एलिमेंट जो बचे वो कौन से होंगे, फर्स्ट हाफ के होंगे। इट मींस जो 11th एलिमेंट अब होगा, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 11th एलिमेंट जो है वो क्या है, ए है।
तो ये 12, 13, 14, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, मीन्स सी आंसर। तो वो ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक है, तो इतना ही काम करना है, कुछ भी लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ माइंड में चीज़ों को समझना है और वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने कहा था कि फर्स्ट है जो 11th के साथ इंटरचेंज हुआ, सेकंड 12 के साथ हुआ, और उसने लिखा है सोन। मेरे को इतना क्लियर हो गया कि ये वाला पार्ट पीछे जा रहा है और ये वाला पार्ट आगे आ रहा है। इंटरचेंज होने का मीनिंग यही है। उसके बाद जब मैंने देखा आगे क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे को पता लगा कि मैंने लेफ्ट से 14th जो है एलिमेंट काउंट करना है। ठीक है, अब मेरे को इतना पता लग गया कि सेकंड हाफ आगे आ चुका है, फर्स्ट हाफ है जो पीछे जा चुका है। तो 14 में से 10 एलिमेंट तो जो होंगे पहले वो किसके होंगे, अब सेकंड हाफ के होंगे। ठीक है, पीछे वाले 4 एलिमेंट वो फर्स्ट हाफ में से आएंगे। 10 एलिमेंट्स तो छोड़ दो, वो तो सेकंड हाफ के निकाल दो। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के 4 है सिर्फ उनको काउंट करो। वो कहाँ से काउंट करोगे, फर्स्ट हाफ से। लिखने की ये चीज़ जरूरत नहीं है हमको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा देखेंगे कि ये वाले 10 एलिमेंट अब आगे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले 10 एलिमेंट पीछे हैं, तो ये 11th एलिमेंट होगा, ये 12, ये 13, ये 14, तो मेरे पास आंसर आ गया सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ऑल दी डिजिट्स आर, देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। इफ ऑल दी डिजिट्स आर डिक्रीज बाय 1 or decreased by 1, then how many numbers are there which are prime, प्राइम नंबर कितने हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5th ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। उसने लिखा कि जो सीरीज में डिजिट्स गिवन है, अगर उन सबको एक एक डिक्रीज कर दिया जाए तो कितने नंबर होंगे डिक्रीज करने के बाद जो प्राइम होंगे। सिर्फ डिजिट्स पे काम करना है, अब मैंने बाकी सारा कुछ छोड़ देना है। तो देखो 7 एक डिजिट है, ये तो ऑलरेडी प्राइम है, इसको एक डिक्रीज करूंगा तो 6 हो जाएगा, तो ये तो प्राइम नंबर होगा नहीं। 9 को एक डिक्रीज करूंगा तो 8 हो जाएगा, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा, 2 को जब मैं एक डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1। आप ये बताओ कि 1 क्या है, प्राइम है या नहीं? नहीं जी, 1 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये भी काउंटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप क्वांट में आपको ये चीज़ आपने पढ़ी होंगी, कौन से प्राइम नंबर होते हैं कौन से नहीं होते, तो 1 भी प्राइम नहीं है। उसके बाद आ गया 3 को मैं एक डिक्रीज करूंगा तो आएगा 2 प्राइम है। ठीक है, उसके बाद आ गया 5 को एक डिक्रीज करूंगा आएगा 4, तो वो भी प्राइम नहीं है। तो मेरे पास ऐसे कितने नंबर बचे जो प्राइम होंगे, ओनली 1। ठीक है, 3 को डिक्रीज करके 2 आया, 2 प्राइम नंबर होता है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा आज। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, इनमें हमको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम माइंड में कैलकुलेशन माइंड में चीज़ों को देख के, पढ़ के, लॉजिक लगा के 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट में 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम है, मान लो कोई किसी भी बैंकिंग का, मान लो वो चाहे IBPS का हो, ठीक है, चाहे वो RRB का हो, चाहे SSB का, SBI का हो। ठीक है, तो क्लरिकल लेवल जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके प्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस जनरली आते हैं, पर ये वो वाले 5 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं और हर एक स्टूडेंट इनमें स्कोर करता ही करता है। अब 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो ऐसे टॉपिक जैसे कि ये हो गया अल्फान्यूमेरिक सीरीज, साइलोइज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ऐसे टॉपिक जो सबको आते हैं। मान लो एक कोई टॉपिक ऐसा है जो कि सिर्फ किसी को आता है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो भी क्वेश्चंस हैं, मान लो ये सबको आता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, सिर्फ एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे
जो साइलोइज्म है, इनक्वालिटी है, जो सबको आ रहा है, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने पड़ेंगे जो सबको आते हैं। जिसमें सभी स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं उसमें आपको भी स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें बाकी स्टूडेंट स्कोर नहीं कर रहे, आपको कंपटीशन में एज लेने के लिए उन टॉपिक्स में भी स्कोर करना पड़ेगा जिसमें बाकी स्टूडेंट स्कोर नहीं कर रहे। जिसमें सभी स्कोर कर रहे हैं, अगर आपने उसी में स्कोर नहीं किया तो आप तो वैसे ही कंपटीशन से पीछे चले गए, ठीक है। मान लो 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, अब 95 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इनमें स्कोर किया, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन इसके, 5 इसके, 5 इसके, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इसमें इसके मान लो 10 क्वेश्चन थे, वो ये वाले 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। इन 95 में से कुछ बच्चों ने ही ये वाले 10 क्वेश्चन किए और कुछ ने नहीं किए। पर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये वाले 15 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और इन 10 में से भी आपको कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि आप कंपटीशन को बीट कर पाओ। अगर आपने इन 15 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आप तो ऑलरेडी 95 से पीछे चले गए। क्लियर हुई मेरी बात? तो जो टॉपिक्स इजी होते हैं, जिनमें सभी स्कोर करते हैं, उनमें हमको भी स्कोर करना पड़ेगा। हमको साथ के साथ उन टॉपिक में स्कोर करना पड़ेगा जिनमें बाकी स्टूडेंट स्कोर नहीं करते, ताकि हमको एज मिल सके और हम कंपटीशन से आगे जा सकें, ठीक है। तो ये एक एडवाइस आपने मेरी याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे की वीडियोस के लिए जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करो, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और आपको पता होगा हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है। ऐप का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक लर्निंग। और इस पर हमारे पेड बैच भी ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कम फीस है, ठीक है। 600 प्लस की क्लासेज, और इसके अलावा और पता नहीं क्या कुछ, उसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको मिल चुकी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से देख सकते हो। 600 प्लस आवर्स की क्लासेज, PDF, नोट्स, टेस्ट, क्विज़ेस, पता नहीं क्या कुछ हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस वीडियो को देखो, अगर आपको अच्छा लगे इस ऐप को डाउनलोड करो और हमारे कोर्स को भी आप एनरोल कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको 5000 से भी कम फीस में प्रोवाइड की जा रही हैं, 5000 से भी कम फीस में, ठीक है। चलो ओके जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।